तो साथियों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार नॉलेजेबल वीडियो है और काफ़ी इन फ्यूचर में बहाली नर्सिंग का क्रिएट होने वाला है। इस पोस्ट के माध्यम से मैं जानकारी देने वाला हूं। जी हां, कैसे क्रिएट होगा, कैसे मैं बताऊंगा और जो मैं बताता हूं वह कुछ दिन आगे चल के बिल्कुल होता है। आप देखेंगे चैनल पर तो कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि सरकार को ये चाहिए कि कम से कम एक अच्छे हॉस्पिटल एरिया में पंचायत लेवल में एक बनाना चाहिए, जहाँ से 8 से 10 किलोमीटर लोगों के परिधि में हो और कोई भी इमरजेंसी होने पर तुरंत आदमी वहाँ पे पहुँच सके और वहाँ पे ट्रीटमेंट व्यक्ति का जान बच सके। तो देखिए, वहाँ पे पंचायती लेवल पर तो ये चीज़ें नहीं किया गया है। अब आपको पता है सब सेंटर है, पीएचसी है, तो उतना वहाँ पे कितना ज़्यादा व्यवस्था होता है, कितना ज़्यादा लोगों को जान बच सकता है। लोगों को अगर कुछ होता है तो सीधा वो जिला अस्पताल सदर लेकर भागते हैं, नहीं तो मेडिकल कॉलेज जो पास में होता है वहाँ लेके भागते हैं, ताकि लोगों को लगता है कि वहाँ व्यवस्था अच्छी होगी, जानें बच सकती है। ठीक है? कोई भी इमरजेंसी में सीएचसी या पीएचसी पर नहीं जाता है, डिलीवरी वाला छोड़कर। तो कुल मिला के कम से कम मैं आज भी कह रहा हूँ कि सरकार इतना ज़्यादा सारे चीज़ों में काम तो दिखा रही है, लेकिन कम से कम पंचायत में एक ऐसा अस्पताल, वो भी इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, जहाँ पे लोग तत्काल तुरंत जाए और ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है? किसी भी पंचायत में जहाँ पे अच्छी चीज़ें मान गए, अच्छे बाज़ार या अच्छे शहर बाज़ार नहीं है, वहाँ पे अच्छे अस्पताल नहीं हैं। तो वैसे पंचायतों में जो दूर सुदूर इलाके में है शहरी क्षेत्रों से, वैसे पंचायतों में कम से कम एक अच्छे 100 बेड का, 50 बेड का जो है इमरजेंसी केयर ज़रूर बनाना चाहिए, जहाँ पे लोगों को जो ज़्यादा इमरजेंसी वाले हो उनको रखा जाएगा। ठीक है ना? और या फिर किसी को साँप काट ले, किसी को एक्सीडेंट हो जाए, कोई जल जाए, ऐसे क्रिटिकल मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके और ज़्यादा दूरी तय करके ना जाना पड़े, इसके लिए हर एक पंचायत में होना चाहिए। अब हर एक पंचायत 8 से 10 किलोमीटर के परिधि में होता ही है, उससे ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है? तो एक काम सबसे अच्छा मेरा सुझाव है, अगर ये वीडियो पहुँचे सरकार के सेवकों तक, आदमी तक, कर्मचारियों तक, तो ज़रूर एक काम पहल करना चाहिए। इससे बहुत बेनिफिट होगा। थोड़ा-सा लागत तो ज़्यादा आएगा, लेकिन बेनिफिट बहुत होगा। अब देखिए सरकार ने क्या किया है, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ऑफिशियल पेज पर एक चीज़ें जारी की गई हैं कि 7 निश्चय 3 के अंतर्गत 5वां निश्चय सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, इन्होंने एक नारा दिया है। इसके तहत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी जो सीएचसी है, अब उसको स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के रूप में बनाया जाएगा। जितने भी सीएचसी है पूरे बिहार में, सबको स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा। अब आपको पता है सीएचसी पर कितना स्टाफ नर्स की तैनाती होती है, वहीं पर अगर ये स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे ज़्यादा नर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो जाहिर सी बातें है, सारे अगर पंचायत में ऐसा, सॉरी, सारे अगर प्रखंड में ऐसा होगा तो लगभग 500 से ज़्यादा प्रखंड है। ठीक है? अगर मान गए अभी एक सीएचसी में स्टाफ नर्स अगर 4-5 स्टाफ नर्स अगर काम कर रही हैं, तो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनने के बाद यहाँ पे 50 नर्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। 30 से 50 नर्सेज की जो है रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग सोच लीजिए, 500 में अगर आप 30 से गुना कर देते हैं तो 1500 स्टाफ नर्स का सीधा-सीधा एक पहल से रिक्वायरमेंट जो है क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ें कहा गया है कि जो जिला अस्पताल है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। यानी दोनों में बढ़ाया जा रहा है क्वालिटी को। ठीक है ना? सीएचसी को स्पेशलिस्ट के तौर पर बनाया जाएगा, जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो है सुपर स्पेशलिस्ट के तौर पर बनाया जाएगा। ठीक है? राज्य के नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई एवं इलाज के लिए लोक निजी जो पब्लिक सेक्टर से भागीदारी है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है? दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था एवं सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा हो ट्रीटमेंट, सब चीज़ अच्छा हो, इसके लिए जो डॉक्टर्स हैं उनको प्राइवेट में प्रैक्टिस न करे, इसके लिए जो है नीति लाई जाएगी, पॉलिसी लाई जाएगी कि वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, जो कि असंभव है। करेंगा ही, क्योंकि सप्ताह में 2 दिन 3 दिन अगर ड्यूटी आप दीजिएगा तो बाकी दिन वो बैठ के तो नहीं ना रहेगा। तो आप तो ओपीडी दीजिएगा जितने दिन, वो तो काम करेगा ही करेगा अपने प्रैक्टिस। ठीक है? दूसरी चीज़ें
कि जब तक मैं जो चीज़ें बताया आपका ये अधूरा रहने वाला है, ये सफल नहीं होगा। ये बरसों से चल रहा है और इस पर कोई जो है उतना अच्छे से काम अभी तक लोगों को कुछ इमरजेंसी होता है तो सीधा जिला में भागना पड़ता है, नहीं तो बड़े हॉस्पिटल में भागना पड़ता है। ये आपका अभी भी अधूरा है। जब तक लोगों को उसके आसपास 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में किसी सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी इमरजेंसी पड़ने पर ट्रीटमेंट न होने लगे वहाँ पे, तब तक आपकी ये सपना स्वास्थ्य विभाग में अधूरा रहने वाली है। सबको पता है कि मेडिकल कॉलेज की जो है स्थिति है कि वहाँ पे बहुत सारे जांच नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे दवाइयाँ नहीं मिल पाते हैं। तो आप गांव में एक डॉक्टर दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। आज भी वेलनेस सेंटर खुला हुआ है। वेलनेस सेंटर का हकीकत क्या है? आदमी को जाता है, एगो डाइक्लोफिनिक में उसको दर्द की मलहम मिल जाती है और उसको जो है एक जो है एंटी फंगल दवाई मिल गया, बस इसी सब में जो है एनाल्जेसिक मिल गया कुछ, बस नॉर्मल जो दवाइयाँ हैं जो जिससे आदमी बिल्कुल स्वस्थ भी नहीं हो सकता है, ओआरएस के 2-4 वो पैकेट मिल जाएगा, बस हो गया। मेरा कहने का मतलब है ऐसा सिचुएशन जहाँ पे व्यक्ति क्रिटिकल केयर हो, उसको इमीडिएट केयर की ज़रूरत पड़े और उसको 20 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता हो अगर इमरजेंसी में, तो उस बीच में कुछ भी अनहोनी हो सकता है। उससे बचने के लिए आपको ये काम करना चाहिए कि हर एक पंचायत में 8 से 10 किलोमीटर के रेंज पर, ठीक है, एक ऐसा अस्पताल बनाएं हर एक पंचायत में कि वहाँ पे व्यक्ति किसी को किसी प्रकार का इमरजेंसी हो जाए तो कम से कम उसको जान बचाने के लिए काम इतना हो जाए कि व्यक्ति जिंदा बच जाए, बाकी आगे रेफर करके उसको जैसा ट्रीटमेंट हो कर सकते हैं। तो ये काम सरकार को पहल करना चाहिए, ना कि आप सीएचसी को सुपर स्पेशलिस्ट बना देंगे तो उससे क्या लोगों को फायदा? बात तो ही हो जाएगा, जिसको जितना दूरी रहेगा उतना दूरी से जाना पड़ेगा ही, ठीक है। दूसरी चीज़ें कि इससे स्टाफ नर्स के इन फ्यूचर में बहाली क्रिएट होंगी ज़्यादा, क्योंकि सीएचसी से स्पेशलिस्ट बनेगा तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिस्ट बनाया जाएगा तो वहाँ भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो कुल मिला के नर्सेज, पैरामेडिकल, इन सब का बहाली आगे क्रिएट होने वाली है अगर ऐसा काम शुरू हो जाता है तो, ठीक है। तो एक गुड न्यूज़ है इन फ्यूचर के लिए, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। धन्यवाद।